गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा हो, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही। एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो हिस्ट्री की स्पेलिंग नहीं लिख पाते थे। एसडीएम है, एक लड़के को बुलाने वाला हूँ, यहाँ अधिकारी है इलाहाबाद से, तो अपनी कहानी सुनाएगा। मैं नहीं सुनाऊंगा, वो सुनाएगा तुम्हें कहानी। अपनी कहानी सुनाएगा तो तुम एक पल में एक समय आकर रोने लगोगे तुम। जैसे बहुत सारे लड़के बोलते हैं सर उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। मैंने कहा उल्टे सीधे क्या ख्याल आते हैं? अरे अब मैं आपसे नहीं बता, मैंने कहा बता दे, मैं कौन सा तेरी रील बनाने जा रहा हूँ। नहीं सर, वो जो है मास्टरबेशन बहुत हो रहा है सर। हाँ तो भैया जब दूध पियोगे 4 गिलास, अंडा खाओगे, सिर्फ प्रोटीन लीले जो भी जमीन से आसमान तक पहुंच रहा है उसके पास एक चीज जरूर होगी, कंपलसरी होगी ही होगी। फालतू यार बोलना बंद कर दो। जब बोलो तो 10 लोग सदमे में आ जाए, बाकी प्यार से बोलो। और भैया और ठीक है। याद रखना, कभी भी व्यक्ति की अहमियत होती है, कपड़े की नहीं। आज अगर आप असली हीरा की अंगूठी पहनिएगा ना, लोग शक की नजर से देखेंगे कि नकली है। ये गारंटी बता रहे। कल को तुम आईएएस बन जाते हो, आईपीएस बन जाते हो, अधिकारी बन जाते हो, जॉब हो जाता है, तुम मेला में से 20 रुपया का अंगूठी पहन के देखना, जो हीरा जैसा दिखता होगा, लोग कहेंगे कि हीरा है। आज नरेंद्र मोदी 20 रुपया वाला चश्मा मेला में से खरीद के पहन ले तो लोग कहेंगे 50,000 का है। यहाँ पे आप अपनी वैल्यू रखिएगा, इतना ले जाइएगा अपनी वैल्यू कि जमीन पे बैठिए तो लोग कहे क्या संस्कार है इसका। लोग औकात की बात ना करें, और आप इतने लो लेवल पे हैं कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ कपड़ों की सहायता लेनी पड़ रही है। अमीर बनने की कोशिश कीजिए, दिखने की नहीं। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से। और चूंकि तुम राजा हो, इसलिए प्रजा से ज्यादा बात मत किया करो। तुमसे बात करने के लिए लोग तरसे। तुम चिंता मत करो कि घमंडी करेगा। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं पैदा होता बाबूजी। सोचो, विचार करो, कहां बैठे हो, छोटे छोटे परिवर्तन करो अपने जीवन में करो। गाली देना तो खैर अच्छी बात, देना चाहिए। गाली दुनिया में 3 ही लोग देते हैं, एक आपके ससुराल वाले आपको देंगे, एक आपके बचपन के दोस्त, और एक बिगड़े। हमेशा तकलीफ अपने ही पहुंचाते हैं, वरना गैरों को पता क्या ये दिल दुखता कैसे। तो थोड़ा सा सावधानी से। तुमको किसी ने मार दिया, अब तुम्हारे पिताजी ने अगले के पूरे परिवार को बंद करवा दिया, तो तुम्हारे तो पिताजी भगवान हो गए। और तुमको किसी ने मारा और तुम्हारे पिताजी लेके कहते और मारो इसको 10 डंडा। तुम किसी पे प्राउड कब फील करते हो? जब तुम्हारे विकास में उसका कंट्रीब्यूशन। तो हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि 2 रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, और प्लीज अपनी बेटियों को रास्ता मत रोकिए। वो इस देश को बदल सकती हैं। और लड़कियों को भी कहते हैं कि अगर माँ बाप आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज रहा है तो बड़ा समाज से लड़ के भेज रहा है, तो उस समाज का भी ख्याल रखना है कि जब बारिश होती है तो हम छाता लगाते हैं, बारिश तो अपने वक्त पे रुक ही जाएगी। तो समाज भले लड़कियों को पढ़ने न दे, लेकिन छाता लगाना है, समाज से लड़ना है, और माँ बाप को यह साबित करना है कि समाज यही ना कहता है कि घर से बाहर जाएगी तो शायद संस्कार भूल जाए। माँ बाप को यह विश्वास दिला के रखना है। लड़कियों से भी कहेंगे कि बाहर निकलने के बाद, सफल होने के बाद माँ बाप को यह सिखाना है कि देखिए हमें संस्कार में 4 गुना बढ़ोतरी हो गई, आपको जिसका डर था हम वो कभी नहीं होने देंगे, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तैयारी कर रहे हो, कोई आदमी आके तुमसे डेली कह रहा है सिलेक्शन तुम्हारा नहीं होगा। जब कोई कहता नहीं होगा, यहाँ कितना दर्द होता है। तो फर्स्ट रैंक आ गई आईएएस में,
और वही आदमी भाग कर आया सबसे पहले तुम्हारे पास, और तुमने उससे कहा कि भाई तेरी शक्ल जो है डॉबरमैन की तरह है। फिर वो भी मुस्कुरा रहा कि बड़ी वाली बुआ भी यही कहती है भैया कि बुर्का पहन रही है। अब सबसे ज्यादा दिक्कत किसको? फ्रांस को है। सबसे ज्यादा बुर्का को लेकर कार्रवाई कहाँ हुई? फ्रांस पे हुई, क्योंकि अगर लड़की बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक कौन यूज करेगा? और कॉस्मेटिक प्रोडक्शन का सबसे बड़ा सेंटर है फ्रांस। अब वो लड़की की मर्जी, बुर्का पहने, बोरा ओढ़ ले, तुमसे क्या मतलब है? अब कोई लड़की क्लास में आया बोरा ओढ़ के, ठीक है, उसकी मर्जी, इंडिपेंडेंट है वो, तुम क्या हटा रहे हो उसको? लेकिन इनको पता है कि अगर वो बुर्का पहनेगी तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पे अटैक हो जाएगा। भाई कॉस्मेटिक इंडस्ट्री भी तो चलानी है, फेयर एंड लवली भी तो बेचनी है। तो ये चीज, उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहेंगे, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी, कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेंगे, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए, तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं। और लड़ाइयाँ सिर्फ साइकोलॉजी के बल पे जीती जाती हैं। अगर शरीर की ताकत से लोग राजा होते तो सारे पहलवान राजा होते। जंगल का राजा हाथी थोड़ी है और ना गैंडा है, और जंगल का राजा फॉक्स भी नहीं है, उसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है। बैलेंस ऑफ पावर किसके पास है? शेर के पास। उसके पास ताकत भी है। कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो, तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। शिशुपाल को तो ऐसे ही तो मारा। किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात में मैं शायद पहले नंबर पे हूँगा हमला होने के मामले में, तो कहीं तो पहले नंबर पे हूँ। हमसे तुम थोड़ी, कई बार लोगों ने पूछा। मैं जब रिजल्ट आउट हुआ, बाहर निकला, कई लोग रो रहे थे, फिर मैं घर पहुंचा, फिर मैंने एक डांस का आयोजन किया, फिर रसगुल्ला, मिठाई, हमने कहा कोई रो मार डालेंगे, जान लेना, नाचो। वो वीडियो मैंने ट्विटर पे भी डाली कि हार की भी पार्टी होनी चाहिए, और क्यों नहीं होनी चाहिए? तुम्हारे कहने से मैं रोऊंगा जाके? कितने लोग थे जो डिप्रेशन में चले गए? हमारे की दोस्त हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे, दिल्ली में हार गए। ही वाज क्राइंग इन द इवनिंग, रो रहे थे, मेरा 9 करोड़ रुपया डूब गया। पर इस जिंदगी में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम रहते। मनी तो किसी से करनी ही नहीं, वहां डालना है वो एक अलग बात है। कोई तुम्हें छेड़ रहा है, उसका मजा लो छेड़ने का कि भैया, और फिर जब टाइम आएगा जैसे ललित की तरह पकड़ के तो टाइम तो आएगा ही आएगा। ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना तो फिर उधर ही रहेगा। अब सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। उसको टॉर्चर कीजिए, चल 10 मिनट बाद में। आईएएस की तैयारी करने आया तो मेरे रिश्तेदार, मेरी माँ मुझसे बोली तुम आईएएस की तैयारी करोगे? हाँ, मैंने कहा कर लेते हैं, मैंने सुना है बड़ी अच्छी नौकरी है। तो मेरे पिताजी से बोली कि क्या है, पैसा डुबो रहे हो अपना। हमसे बोली तुम्हें बॉटनी जियोलॉजी में डिफरेंस पता है? मैंने कहा देखो मुझको छेड़ो मत। मेरे एक सीनियर थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भैया मैं आईएएस की तैयारी कर। वो उन्होंने हंसना शुरू किया, वो हंसते ही रहे 10 मिनट। फिर किसी तरह उनको लोगों ने कंट्रोल किया। फिर वो बोले यार तेरा अगर आईएएस में हो जाएगा ना तो धौलपुर हाउस बंद हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे एक बात डर भी लगा कि यार ये सब मना कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ होगी। फिर मुझे लगा भीड़ तो पागल होती है, भीड़ का। मेरा एक स्टूडेंट है इलाहाबाद में, तो हमसे बोला आया एडमिशन लिया, कहा गुरुजी हम आईएएस तो ना बन पाएंगे। हमने कहा क्यों? कहा 7 साल जेल में थे, अभी छूटे हैं। हमने कहा तो मालिक पढ़ने का है, चले आए। यहाँ तुम्हारी क्या जगह है? उसने कहा नहीं, आपको सुनते सुनते पढ़ने की इच्छा हुई, पढ़ रहे हैं और आईएएस की तैयारी करेंगे। और उस लड़के ने पिछले 2 साल में अपने आप को इतना बड़ा योगा गुरु बना लिया है कि हमारी जो संस्था है और संस्था से अलग उन सारे बच्चों को वो सुबह योगा सिखाता है। 6 लड़कों से शुरुआत हुई थी, आज कम से कम 1400-1500 लड़के उसके पास सुबह योगा करने। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाओ। और 2 मुकदमे हो गए तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारे घर पे आ गया 500 करोड़। ठीक है, चल लो, 5-5 करोड़ सब जगह पहुंचा देंगे, मुकदमे खत्म। तो अगर 50 करोड़ भी खर्चा हो गया यहाँ से तो 450 कमा रहे हो ना, बहुत है। ये है वॉर। जज जो सुप्रीम कोर्ट का नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी है, तो सरकार ना उसका सैलरी रोक सकती है, ना ट्रांसफर कर सकती है, ना प्रमोशन दे सकती है, ना सस्पेंड कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। और जज अगर लिख दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या सिखाया गया था बचपन में? सुकून की जिंदगी, फलानी जरे भाड़ में गई सुकून की जिंदगी। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। और करोगे क्या जीवन में? भगवान राम, भगवान कृष्ण, सब फॉर्मूला जीवन में एक ही है
एक दुनिया में एक शब्द है, वो शब्द जिसको समझ में आ गया उसके जीवन की 90% परेशानियां खत्म हो गई, और उस शब्द का है इंटरेस्ट। इस दुनिया में माँ बाप को छोड़कर आपके साथ जो भी दूसरा आदमी आता है वो इंटरेस्ट। कभी 150 रुपए का नोट देखे हो मजार में? नहीं, क्योंकि 150 का असली नहीं आता, जिसका असली होता है उसी का नकली होता है।